जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल AKGS स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 देखने वाले हैं। पार्ट 3 में अगले वीडियो में देखेंगे। पार्ट 1 में हम लोग पढ़े थे वर्धी जनन के बारे में, और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे अलैंगिक जनन या फिर लैंगिक जनन। ठीक है, अलैंगिक जनन। तो अलैंगिक जनन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, इसके बारे में आज चर्चा कर लेते हैं। और अभी तक आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, जाके देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट में भी जा सकते हैं बायोलॉजी के। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर के। तो देखिए, यह जो अलैंगिक जनन होता है, यह जो होता है ना, एक ही जनक के द्वारा होता है। मतलब कोई एक जनक होगा। यदि देखिए, हम आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। एक जनक, जनक मतलब क्या होता है? जो जन्म देने वाला है। अब कोई एक ही जनक में दोनों प्रक्रिया होती हैं। जैसे एक तरफ आपका मेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है, एक तरफ आपका फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। जब दोनों फ्यूजन करते हैं तभी ये प्रक्रिया चालू होती है रिप्रोडक्शन की। अब रिप्रोडक्शन में अगर हम अलैंगिक जनन की बात करें ना, तो इसमें जो होता है एक ही जनक में दोनों क्रिया हो जाती है। मतलब एक ही जनन में दोनों सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, जिसके कारण इसमें एक जनन में ही यह क्रिया क्या होती है? समाप्त हो जाती है। तो देखिएगा ध्यान से, इसमें भी कई प्रकार से यह क्रिया होती है। कौन कौन से प्रकार है देख लीजिएगा। पहले प्रकार की अगर हम बात करें तो आता है विखंडन। भाई विखंडन क्या होता है, इसको जानने से पहले हम लोग इसके जो कह रहा है हमारा व्हाइट बोर्ड, उससे थोड़ा सा परिचय कर लेते हैं। कह रहा है इसमें जनक कोशिका का केंद्रक असूत्री विभाजन द्वारा दो संततों केंद्रकों में विभाजित हो जाता है। क्या क्लियर है कि नहीं? नहीं भाई, क्लियर ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैं एक्सप्लेन भी नहीं किया अभी तक। मैं आपको समझाया ही नहीं, क्लियर कहां से होगा? ध्यान से देखिएगा, इनमें जनक कोशिका, कोई भी जनक कोशिका हो, ठीक है, कोई भी जनक, आपको बताया ना कि जो जन्म देने वाला होता है वही जनक कहलाता है। अब कोई भी जनक कोशिका अगर है, जनक कोशिका क्या करती है? उसका जो केंद्रक होता है, कोई भी कोशिका उसका एक केंद्रक होता है। ये तो आपको कोशिका वाले चैप्टर में ही पढ़ा चुके हैं हम। और कोशिका के केंद्रक में असूत्री विभाजन होता है। केंद्रक में कौन सा सूत्री विभाजन होता है? असूत्री विभाजन होता है। अब असूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन आपको पहले पढ़ा दिया गया। नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके देख सकते हैं। ठीक है, दो लिंक दिया हूं अभी तक डिस्क्रिप्शन में, जाइए उसको देख लीजिए, या फिर इस क्लास को करने के बाद उसको देखिएगा। कह रहा है विभाजन के द्वारा दो संततों, मतलब दो संतान में जो केंद्रक होता है वह विभक्त हो जाता है। मतलब वह जो केंद्रक होता है ना, वह किसका केंद्रक? जो जनक कोशिका का केंद्रक होता है, यह जो है ना असूत्री विभाजन द्वारा दो अलग अलग टुकड़ों में विभाजित हो जाता है। जैसे हम बना देते हैं, या अमीबा का एक एग्जांपल लिए हैं। ठीक है, माइंड में घुस जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, हम अमीबा का चित्र बना देते हैं, अमीबा का चित्र। ठीक है, अमीबा का चित्र ये है। अब इसमें जो है आपका केंद्रक यहाँ है। क्या है भैया? केंद्रक यहाँ है। और यह जो केंद्रक है ना, ये केंद्रक जो है, ये जनक कोशिका का केंद्रक, मतलब यही जनक है अमीबा आपका। और ये क्या करेगा? असूत्री विभाजन द्वारा इसको दो खंडों में विभक्त कर देगा। एक खंड आपका ऊपर, एक खंड आपका नीचे। तो क्या दो पार्ट में विभक्त हुआ कि नहीं? भाई दो पार्ट में अगर कोई चीज विभक्त हो जाती है तो वही आपका रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक है, अब ये नहीं है कि ससुरा ईंटा को फोड़ दे, दो पार्ट में विभक्त हो गया तो रिप्रोडक्शन नहीं। हम यहाँ एक कोशिश कर रहे हैं आपको समझाने की। तो ये क्या हो गया? दो पार्ट में विभक्त हो गया और यहाँ रिप्रोडक्शन हो गया। अब दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं। मतलब दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि भैया मुकुलन विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। किसमें? अलैंगिक जनन में। अब भाई मुकुलन विधि क्या होती है? यार एकदम दिमाग खराब हो रहा है ना? दिमाग खराब हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं खराब होगा। देखिएगा, मुकुलन विधि क्या होता है? तो जनक कोशिका छोटा सा उभार करती है। मतलब कोई भी कोशिका है, हम यहाँ एगो कोशिका ले लिए हैं, ये है आपकी कोशिका, और ये छोटा सा एगो उभार करेगी। उभार मतलब एगो ऐसे इल्ला बना देंगी,
एक तो छोटा सा उभार करेगी और उस उभार से उत्पन्न करती है क्या, एक नया जीव। अब नया जीव कैसे उत्पन्न करेगी भैया, इसको देखिए यहां से जो है आपका उभार की कुछ इस प्रकार, ठीक है, छोटा सा ही उभार मारते हैं, यहां से इस प्रकार उभार कर दी, इतना उभार की उसके बाद इसे ससुरा इसे कट के ये अलग हो जाएगा, एक तरफ ही हो जाएगा, एक तरफ ही हो जाएगा, मतलब दो अलग अलग कोशिकाएं बट गई, किसके द्वारा, असूत्री विभाजन द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, देखिए सॉरी मुकुलन द्वारा, ठीक है, मुकुलन द्वारा दो पार्ट में विभक्त हो गया। अब यह जो है आपका ईस्ट में होता है, ईस्ट क्या होता है, एक प्रकार फफूद उफूद होता है, और हाइड्रा, हाइड्रा का एक पौधा होता है जो कि ससुरा कभी मरवे नहीं करता है, आजीवन उसका क्या होता है, जीवन काल होता है। देखिएगा हाइड्रा कुछ इस प्रकार से होता है, ऐसे ऐसे आपका हाइड्रा होता है, और ये क्या करेगा ना, यहां से एगो थोड़ा सा निकालेगा, उसके बाद इसको काट के गिरा देगा और दूसरा हाइड्रा आपका बन जाएगा, मतलब इसको काट के गिरा दूसरा हाइड्रा, हाइड्रा आपका बना, यही आपका मुकुलन हो गया। क्लियर हो गया कि नहीं भाई, बिल्कुल क्लियर होगा। क्लियर हो रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए भैया, लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कुछ नहीं जाता है। देखिएगा तीसरी पॉइंट क्या कहते हैं, खंडन विधि जो रहा, अब भाई खंडन विधि क्या हो रहा है, खंडन विधि को भी यहाँ क्लियर कर देते हैं। तो जो खंडन विधि होता है इसमें शरीर का एक खंड, कोई एक ही खंड होता है, जैसे हम शरीर का यही एक खंड ले लिए हैं, दिख रहा है कि नहीं भाई, बिल्कुल दिख रहा है। एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण कर देता है, यार ऊपर ऊपर से निकल गया ना, इसमें शरीर का एक खंड पूर्ण जीवधारी का निर्माण करता है, मतलब ये जो एक खंड है ना, यही जो है आपका पूर्ण जीवधारी का निर्माण कर देगा। जैसे अगर कोई पौधा है और उसका एक खंड टूट कर गिर गया है और इससे एक नए पौधे का निर्माण हो जाएगा, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आपका खंडन विधि हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं भैया, बिल्कुल क्लियर है। आगे हम देखते हैं चौथा क्या कहते हैं, किस प्रकार से एक और विभाजन होता है, एक और रिप्रोडक्शन होता है, वह होता है बीजाणु निर्माण द्वारा। बीजाणु निर्माण द्वारा कैसे होता है इसको जान लेते हैं। तो कुछ जीव बीजाणु निर्माण करते हैं, कोनो जीव हो उस जो जीव है वो बीजाणु निर्माण करता है, मतलब बीज का निर्माण करता है, जिसके द्वारा एक नया जीव उत्पन्न होता है। अब जैसे वो पादप होगा, पादप भी तो भैया क्या है, जीव है, सजीव है कि नहीं, बिल्कुल सजीव है। सजीव की निर्जीव, पादप सजीव की निर्जीव, जल्दी बताइए, बताइए, सजीव है, ठीक है। तो देखिए क्या कह रहा है, कुछ जीव बीजाणु का निर्माण करते हैं, मतलब बीज का निर्माण करते हैं, जिसके द्वारा एक नए पौधे का निर्माण हो जाता है, जैसे आपका कवक। कवक क्या करता है, कवक भी एक प्रकार का जीव है, और यह जो है बीजाणु का निर्माण करता है, उसके बाद इसका एक बचवा निकल जाता है, वो भी कवक का ही क्या हो जाता है, फैमिली हो जाता है, फैमिली मेंबर हो जाता है। तो आप समझे बीजाणु विधि से कैसे निकाला जाता है, मतलब बीजाणु विधि कैसे होती है, तो इसको भी समझ गए आप। अब जो लास्ट विधि है बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, और यह पूछी जाती है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या फिर कुछ आपके बोर्ड एग्जाम में भी कभी कभी पूछ देता है इससे क्वेश्चन। तो वो आता है आपका पुनरुद्भवन विधि। भाई पुनरुद्भवन क्या होता है इसको बता दीजिए सर जी। तो चलिए देखते हैं सर जी, यह खंडन के समान होता है, मतलब खंडन आप यहाँ पढ़े कि एक जो खंड होता है, किसी शरीर का एक खंड उस को बड़ा शरीर में विभक्त हो जाता है, मतलब पूर्ण जीवधारी का निर्माण कर लेता है। बिल्कुल इसी प्रकार यह खंडन के समान क्रिया है, यह क्या है, खंडन के समान क्रिया है, मगर यह जंतुओं में होता है, जंतुओं में हो, सॉरी जंतुओं में होता है, लिखना होता है, ठीक है, क्या है, जंतुओं में होता है, पादप में नहीं होता है आपका पुनरुद्भवन। किसमें होता है, यह जो है आपके जंतुओं में होता है, लेकिन यह जो है ना इस खंडन के विधि के द्वारा ही होता है। तो हम कह सकते हैं भाई खंडन विधि का भाई है ये कौन, पुनरुद्भवन, मगर ये ससुरा जंतु में होता है, ये पादप में भी हो जाता है, पादप में भी होता है, ठीक है। तो आई होप कि आपका रिप्रोडक्शन का पार्ट 2 समझ में होगा, जिसको हम अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं, और इसमें विखंडन, मुकुलन, खंडन, बीजाणु पुनरुद्भवन, ये सब क्लियर हो गया। अगर क्लियर हो रहा है तो भैया लाइक कर दीजिए वीडियो को। अभी तक हमने
चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटी के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि अगला वाला पार्ट आप तक पहुंचे। मगर अगला वाला पार्ट जो है वो है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब लैंगिक जनन, और लैंगिक जनन आपको पहले भी मैं पढ़ा चुका हूं, और आप अगर नहीं देखे हैं तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूं, आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।